बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें बनाने जाते हैं और काफी हद तक हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट कहीं पे बीच में एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। कुछ तो लगता है कि नहीं बॉस, जहां या जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं कुछ ठीक नहीं है, कुछ तसल्ली नहीं हो रहा है। ऐसा आपको भी होता होगा ना? इस मरीन टैंक के बनाने में ऐसा ही कुछ हुआ। हमने टैंक बनाया, फिल्ट्रेशन बनाया, उसका वीडियो भी बनाया, सेटअप, लेआउट, वो सब हमने किया, वो भी आपको वीडियो में दिखाया हमने। बट उसका नेक्स्ट स्टेप में मेरे को प्रॉब्लम होने लगा, बिकॉज एक तो कॉरल यूज नहीं कर सकते बिकॉज बैंड है, तो रीफ टैंक बनाना था मुझे, कॉरल्स जैसा कलर्स चाहिए, बट नहीं कर सकते। एंड दूसरा ये जो प्लास्टिक ये सब ना मुझे यूज नहीं करना है। मेरे को ज्यादातर वो नेचुरल चीजें ज्यादा पसंद है ना, एंड ये आर्टिफिशियल चीजें, प्लास्टिक चीजें कुछ मजा नहीं आ रहा था। हाँ, ये थोड़ा स्टारफिश वगैरह, शेल वगैरह फिर भी ठीक है, एटलीस्ट वो थोड़ा नेचुरल दिखता है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डेड स्टारफिश या जो भी है, बट ये नहीं, मजा नहीं आ रहा था, तो कुछ करना था। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग करना तो था। ऐसा सिचुएशन आपके लिए भी आता है, मेरे लिए भी आया, तो मैंने थोड़ा होमवर्क किया, रिसर्च किया कि क्या कर सकते हैं मरीन टैंक में जहां पे नेचुरल भी लगे और नेचुरल हो, नेचुरल चीजें यूज करें, फिर भी रूल्स फॉलो करें जहां पे कॉरल ना यूज करके। ओके, एंड आर्टिफिशियल तो मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया हम एल्गे यूज करेंगे। करेक्ट, मरीन एल्गे का टैंक बनाएंगे। ओके, नाउ ये कैसे बनता है, क्या करते हैं, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। नाउ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए पानी सेट करने वाले हैं, सिस्टम ऑन करने वाले हैं, बैक्टीरिया ऐड करने वाले हैं, एंड इसको साइक्लिंग में छोड़ने वाले हैं। नाउ मरीन टैंक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक्चुअली कोई भी टैंक के लिए साइक्लिंग पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पानी डाला मच्छी डाला, कभी नहीं। पहले सेट करो, फिर 45 डेज साइक्लिंग के बाद हम इसमें फिश डालेंगे, बट ये थ्रू द साइक्लिंग पीरियड साइक्लिंग में मदद करने के लिए थोड़ा एल्गे डालेंगे, मरीन एल्गे। अगेन, वो कैसे दिखता है, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डालेंगे, ये सब वीडियो आप देखने वाले हो, बट अगले पार्ट में। ओके, तो आपको ये सीरीज में जुड़ना पड़ेगा। ओके, अगर ये नया कॉन्सेप्ट, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, स्पेशली यूट्यूब में कभी किसी ने ये वीडियो बनाया नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने किया है। ओके, एंड ये मैं आपको सिस्टमैटिकली दिखाने वाला हूं। तो पहला वीडियो में हम पानी सेट करेंगे, साइक्लिंग करेंगे, आप देखते रहो, मजा लेते रहो। ओके, सो पहला चीज हम क्या करेंगे, सैंड डालेंगे। नाउ यहां पे हम एक्वा फॉरेस्ट, एक ब्रांड है एक्वा फॉरेस्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, उनका मैं सैंड डालने वाला हूं। सैंड अच्छा है, ये फ्री फ्लोइंग है। ओके, एंड इसमें ऐसा डस्ट वस्ट नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि वो जमेगा या ऐसा वो हो जाएगा, तो ये अच्छा एंड कॉम्बिनेशन भी है, मिक्स से कुछ नेचुरल लगता है, ये फ्री आता है। ओके, सैंड के लिए बैक्टीरिया, ओके, सैंड के साथ आता है, ये डालेंगे हम पानी डालने के बाद। पहले सैंड डाल देते हैं, चलो। मरीन टैंक में उतना कुछ लेवल ऐसा होने का जरूरत नहीं है। ओके, हम लोग नॉर्मली ऐसा एक अप्रोक्सीमेट लेवल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीट दिखने के लिए सामने थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं, उसको अच्छा रहेगा, नीट दिखेगा। ओके, एंड यहां पे हम ये व्हाइट कलर सैंड यूज कर रहे हैं, तो अगेन एक ब्राइटनेस आएगा, तो मजा भी आएगा। ये बहुत सालों से मेरे घर में ये शेल पड़ा था, तो सोचा
ये भी रखो, अच्छा दिखेगा। नाउ ये गंदा सा कैन जो है पानी है, यहां पे मैं डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहा हूं। नाउ आरओ डीआई वाटर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सॉल्ट्स वगैरह रहता है। ओके, अब हमारे इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट रेसिड्यू रहता ही है, एंड इसके वजह से जो हम सॉल्ट डालेंगे पानी मिक्स करने के लिए वो पूरा डिसोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्या है, पानी को गर्म करते हैं, पानी का भाप निकल के उसको फिर से कंडेंस करते हैं, तो सॉल्ट रह जाता है, सिर्फ पानी निकल के बाहर आता है। एंड इसका पीएच न्यूट्रल रहता है 7, जो एक्चुअली हमें पीएच थोड़ा ज्यादा चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। बट यहां पे स्टार्ट करने के लिए हम ये डिस्टिल वाटर यूज करेंगे। ये मेरा मेथड है, आपको अगर कुछ ठीक लगता है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट ना हो। ओके, बिकॉज सॉल्ट हम ऐड करने वाले, बिकॉज अगर हम एक मेजरमेंट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करते हैं, पानी में ऑलरेडी सॉल्ट है, तो देन उसका सैलिनिटी बदलेगा। फिर से चेक करो, मेजर करो, ऊपर नीचे करो, पानी ऐड करो, ये सब काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो डिस्टिल वाटर यूज करने से एक काम कम होता है। तो चलो अभी हम पहले पानी फिल करेंगे। ओके, बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं एंड कैसा यूज करने वाले हैं। उसके एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है सॉल्ट यूज करने का, मैं बताता हूं, आप देखते रहो। ये जो स्टारफिश और ये शेल्स इंटरेस्टिंग डिजाइन है ना, बहुत यूनिक दिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दिखते हैं, नेचुरल दिखते हैं। ये सब ओआस ओएसी जो कंपनी है, फिल्टर वाला कंपनी है, वो बनाते हैं ये टॉयज। ओके, आप खरीद सकते हो, आप भी यूज कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉयज है मरीन के लिए, बहुत मजेदार टॉयज है, एंड यू नो अच्छा भी दिखते हैं, वेरी नाइसली डन। सिंपल मेथड है, ये डिस्टिल वाटर को एक बकेट में डाल लेना एंड इसमें से निकाल के अंदर डालना इज अ सिंपल मेथड। ओके, यहां पे सिंपल, बहुत इजी, हम लोग अंदर डाल सकते हैं। ओके, यहां पे इतना सारा स्टोन वगैरह है, तो आराम से इसको हम ऐसे डाल सकते हैं, बढ़ जाएगा। बट ये स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा एक लेवल तक पानी आ गया ना, तो देन बकेट उठा के डाल सकते हैं। कैन यूजुअली हैवी रहता है, 35-40 लीटर्स का आता है कैन, एंड वो उठा के डालना इज नॉट अ कन्वीनियंट थिंग एंड इट्स नॉट एडवाइसेबल। ओके, आप कुछ बनाने के चक्कर में आप अपना रीढ़ का हड्डी मत तोड़ना। सो ये थोड़ा स्लो होने दो, बट ऑलवेज अ बेटर मेथड। नाउ ये टैंक भरेगा तो इसमें से संप में जाना चाहिए, इजीएस्ट सिस्टम। पहले ये टैंक भरते हैं, फिर आगे का देखेंगे। नाउ आधा आधा बकेट रख के अगर हम डालते हैं तो ये भी कन्वीनियंट है, बट रिमेंबर नीचे सैंड थोड़ा डस्टी हो रहा है, बट वो सेटल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अभी ऊपर से पानी भरते भरते फिल्ट्रेशन में से, हमारा जो सेंट्रल फिल्ट्रेशन है उसमें से पानी नीचे भी आ रहा है, और धीरे धीरे ऊपर हम डालते जाएंगे एंड नीचे पानी फिल होते जाएगा। और अभी हमको लेवल बैलेंस करना है। सो अभी पानी भर गया है, संप में भी पानी भरा है। ओके, सो अभी फिल्टर को हम ऑन करेंगे। अभी फिल्ट्रेशन चालू है, आपको दिख रहा है पानी नीचे से संप से ऊपर आके वापस अंदर जा रहा है, एंड ऊपर आपको सर्कुलेशन भी दिख रहा है, वो सर्कुलेशन भी दिख रहा है, पानी कैसे घूम रहा है टैंक के अंदर। एंड नाउ आप देखो कि कैसे वो नीचे आके संप में गिरता है। नाउ पानी संप में गिर रहा है। चलो अभी जब तक वाटर क्लियर होता है, संप का हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें है। पानी तो भरा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा डस्ट है, और ये डस्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। बट इसमें एक एडवांटेज है, आप अगर यहां पे देखेंगे तो आपको वो डस्ट फ्लो होते हुए दिखेगा। ये देखो अंदर वो पूरा दिख रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारा सर्कुलेशन कैसा है। अभी थोड़ा नीचे भी देखेंगे, ओके, यहां पे भी सर्कुलेशन अच्छा है, पानी हर तरफ मूवमेंट अच्छा है।
ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि पानी पूरा सर्कुलेट हो रहा है। तो चलो अभी हमारा संप का सिचुएशन देखते हैं कि हमने संप कैसे बनाया है और उसमें अंदर क्या है। ये हमारा संप जो है 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर हाइट है। ओके, इसमें स्किमर भी है जो सॉल्ट डालने के बाद हम फिट करेंगे। यहां पे ये जगह पे हमने हमारा ही एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का संप मीडिया यूज किया है। ये अच्छा साइज वाला मीडिया है। ओके, वॉल्केनिक रॉक बेस्ड है एंड अच्छा बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन इसमें होना चाहिए, होगा भी। अगर पीछे हम देखेंगे तो ये संप में पूरे एक 3 सेक्शन है। पहले सामने का सेक्शन, सामने के सेक्शन से एक पीछे वाला सेक्शन में ओवरफ्लो हो रहा है पानी। पीछे सेक्शन में हमने ऊपर फिल्टर फ्लॉस डाला है ताकि कोई डस्ट वगैरह कचरा वगैरह है तो उधर पकड़ेगा। एंड नाउ फिल्टर फ्लॉस के नीचे हमने कोर्स स्पॉन्ज यूज किया है। अगेन ये भी बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन में बहुत मदद करेगा। ओके, उसके बाजू के सेक्शन को पानी नीचे से जाता है। ये सेक्शन के नीचे से पानी जाता है। ये तीसरा सेक्शन है। ये सेक्शन को पानी नीचे से आता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। यहां पे नीचे मोटर है या पंप है। ओके, ये पंप के ऊपर जो मेन कनेक्टिंग पाइप है, ये पानी ऊपर नीचे करता है। यहां पे एक नॉन रिटर्न वॉल्व भी है ताकि ऊपर का पानी, टैंक का पानी एक्सेस फ्लो, अगर करंट बंद हुआ या कुछ हुआ तो संप में ना आए। एंड यहां पे भी हमने हमारा ही एक्वेरियम प्रोडक्ट्स का मीडिया यूज किया है। ठीक है, एडिशनल बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन के लिए। अगर नॉर्मल रीफ टैंक का संप होता तो यहां पे एक चीटो एल्गे का सेक्शन ऐसा रखना पड़ता, बट बिकॉज हम मेनली एल्गे ही ग्रो करने वाले हैं, हमें बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन बस है। हाँ, ऑफ कोर्स अभी प्रोटीन स्कीमर का जरूरत है बिकॉज यहां पे फिश भी होगा, सॉल्ट भी होगा। थोड़ा बहुत प्रोटीन एक्सेस नहीं होना चाहिए इसलिए, बट सॉल्ट डालने के बाद हम प्रोटीन स्कीमर को चालू करेंगे। अभी हमने पानी भरा है, आपने संप भी देखा कि संप में क्या क्या है, संप में हमने क्या डाला है, उसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ये सब आपने देखा। नाउ अगेन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको वो फिल्ट्रेशन का पूरा सिस्टम समझना है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए। उसका लिंक ये वीडियो के आखिर में मिलेगा आपको या डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये जो सैंड का पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स है, वो सेटल होने में 3-4 घंटे लगने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉल्ट नहीं डाल सकते। नाउ अगर ये आपको ऐसा नहीं चाहिए तो देन बहुत धीरे धीरे पानी डालिए। हमने फटाफट पानी डाला तो इसलिए वो डस्ट उठा है। एक्चुअली डस्ट नहीं है, पार्टिकल्स उठा है। अगर आप स्लोली डालते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नाउ सॉल्ट डालने का टाइम आ गया। ठीक है, एक्वा फॉरेस्ट का हम सॉल्ट यूज करने वाले हैं। नाउ इसमें 3 टाइप का सॉल्ट आता है, एक सी सॉल्ट, एक रीफ सॉल्ट और एक प्रोबायोटिक सॉल्ट करके भी आता है। ओके, सी सॉल्ट अगर आप सिर्फ फिश यूज कर रहे हैं तो सिर्फ फिश के लिए सी सॉल्ट अच्छा है। अगर आप एक रीफ सिस्टम, कॉरल्स या कुछ और यूज कर रहे हैं तो रीफ बेटर है। प्रोबायोटिक रीफ सॉल्ट जो है थोड़ा बैक्टीरिया ऐड होता है उसमें, सॉल्ट में ही, बट हम लोग अभी बैक्टीरिया वगैरह डालने वाले हैं एडिशनली, सो ये रीफ सॉल्ट बस है हमारे लिए। एक्वा फॉरेस्ट का सॉल्ट में क्या है, अगर खरीदने से पहले आप जानना चाहते हो तो बहुत एक इंटरेस्टिंग मेथड है। पास में आओ, मैं बताता हूं। नाउ इनके जो बॉक्स में कहीं ना कहीं लिड के ऊपर आपको ऐसा एक कोड दिखेगा। सी, यहां पे कोड लिखा है 140651। ये इनका बैच नंबर या कोड है। ओके, कुछ इसको एक आईपीसी कोड या बैच कोड कुछ बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अगर आप उनके एक्वा फॉरेस्ट के वेबसाइट में जाओ, ठीक है, aquaforest.au या EU, सॉरी यूरोप, एक्वा फॉरेस्ट के वेबसाइट में जाओ, वहां पे आप क्लिक करो कि प्रोडक्ट कोड
आप अगर कोड डालो तो पूरा इसका जो कैलकुलेशन है, इसमें क्या क्या है, आयन कितना है, कितना यूज करना चाहिए, कितना पार्ट्स पर मिलियन, सब डिटेल इसके अंदर है। ठीक है, तो आप देख के, सोच के, समझ के आप ले सकते हो। नहीं, अगर वो भी नहीं है तो पीछे भी लिखा होता है। ठीक है, आप वो देख के भी यूज कर सकते हो। सो आप सोच समझ के, जानबूझ के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। नो, मैं ये प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज मेरे को थोड़ा भरोसा है कि अच्छा कंपनी है। ठीक है, चाइनीज नहीं है। ओके, बहुत सारे ये चाइनीज आते हैं, मेरे को नहीं यूज करना है, मेरे को अच्छा क्वालिटी का यूज करना है। एंड काफी सारा रिसर्च जब मैंने किया था मरीन एल्गे के बारे में, वो सब एक्वा फॉरेस्ट का यूज करते हैं बिकॉज रिजल्ट्स अच्छा है, तो मैं ये यूज करने वाला हूं। नाउ इसको ओपन करना बहुत सिंपल है। यहां पे एक सील है। ओके, ये मैं खोल रहा हूं और इसका लिड खुल जाता है। यहां पे पूरा सॉल्ट का पोटली है। चलो इसको हम खोलते हैं। ठीक है, ये खुल गया एंड ये रहा सॉल्ट। नाउ इसमें एडवांटेज क्या है, एक मेजरिंग कप आता है। ये देखो, मेजरिंग कप आता है। 5 लीटर आरओ वाटर, 10 लीटर आरओ वाटर लिखा है। ये क्यों लिखा है इधर? बिकॉज एक्वा फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि 10 लीटर पानी, ओके, आरओ डीआई, बट यहां पे हम डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं। 10 लीटर वाटर के लिए 375 ग्राम्स या एक पूरा कप। ये पूरा कप मतलब ये लाइन तक आने का, तो और थोड़ा हम डाल सकते हैं। ये देखो, ये लाइन तक आ गया, तो एक पूरा कप। नो, सॉल्ट डालने से पहले ये तो समझ ले कि कितना सॉल्ट डालें, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना लीटर पानी है। नो, यहां पे 2 सेक्शन है, एक टैंक और एक सम्प। टैंक है 2x2x2, मतलब 24 इंचेस बाय 24 इंचेस बाय 24 इंचेस, या 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इस पे आप हिसाब करोगे, कुछ 212-215 लीटर पकड़ता है। ठीक है, बट मैं 200 के हिसाब ले रहा हूं बिकॉज ये गैप भी है, ऊपर फिल्टर भी है, तो मैं 200 का हिसाब लेने वाला हूं। ओके, सैलिनिटी बाद में टेस्ट करेंगे। नाउ कुछ लोग पूछने वाले हैं कि बस मैं मेजर कैसे करूं? ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑल सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1000, आपको नंबर ऑफ लीटर्स मिल जाएगा। ना, मैंने पहले ही कहा था मेरा सम्प जो है 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर है, वो आसपास 112 लीटर कुछ आता है, मतलब 100 लीटर पकड़ेंगे तो टोटल हुआ 300 लीटर। ठीक है, 300 लीटर के लिए हमें चाहिए होगा, ठीक है, 30 कप्स, मतलब 10 लीटर के लिए 1 कप। 100 लीटर में 10 कप, 300 लीटर में 30 कप। ओके, सो 30 कप्स ये लगेगा। ऑलराइट, सो यहां पे मैं टैंक में सॉल्ट डायरेक्ट डालने वाला हूं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्ट डालने से पहले आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम स्टॉप करो। ओके, सॉल्ट डालेंगे पूरा, फिर फिल्टर ऑन करेंगे, थोड़ा डिसोल्यूशन में हेल्प करेगा। उसके बाद आप चाहो, अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो एक वेव मेकर भी डाल सकते हो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, ताकि सॉल्ट अच्छा डिसॉल्व हो। नाउ यहां पे डिस्टिल वाटर है, मेरे हिसाब से अच्छा डिसोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्ट डालते हैं। ऑलराइट, सो फटाफट हमने 29 कप्स डाला है, ये 30। ठीक है, वो हो गया। ओके, इसको बंद करते हैं, वापस पैक करते हैं टाइटली और इसका बंद करके अंदर रखते हैं, बिकॉज हमें चाहिए होगा सॉल्ट। इसको वाटर चेंज जब करेंगे तो ये सॉल्ट फिर से हमको पानी बना के रखना है। सो नाउ पानी बना के रखने का एडवांटेज है,
या डिसएडवांटेज है, कैसे बना के रख सकते हैं या फटाफट बना सकते हैं क्या 3-4 घंटे पहले, ये सब एक और छोटा सा वीडियो होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, पूरा सॉल्ट डल गया, फिल्टर चालू, फिर से सर्कुलेशन हो रहा है, संप में नीचे पानी जा रहा है। ओके, तो यहां से सॉल्ट वाटर नीचे जाके संप का फ्रेश वाटर से मिक्स होके पूरा सॉल्ट मिक्स होने वाला है। नाउ बैक्टीरिया डालने का टाइम, यहां पे भी हम एक्वा फॉरेस्ट का ही बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, एक बायो-एस, और ये वाला याद है ना छोटा बॉटल जो सैंड के साथ आया था, बायो सैंड। नाउ ये एक बैग सैंड हमने यूज किया है, तो एक पूरा ये मैं डालने वाला हूं। तो ये जो सैंड के साथ आया था बायो सैंड, ये वाला पहले डाल देते हैं। चलो, सो ये देखो लिखा है बायो सैंड एक्वा फॉरेस्ट, ये लिक्विड है, लिक्विड टाइप है। तो इसमें अगेन मैं सब जगह डाल देता हूं थोड़ा, ये हमारा देसी टेक्निक है, क्यों छोड़ने का, थोड़ा भी नहीं छोड़ने का, ठीक है। तो ये बॉटल साफ हो गया। ओके, नाउ बायो-एस, एक्वा फॉरेस्ट बायो-एस ऐड करेंगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फॉर स्टार्टअप एंड अमोनिया रिडक्शन, मतलब शुरुआत के टाइम एक टैंक को, मरीन टैंक को स्टार्ट करने के लिए ये बायो-एस काम करता है, बिकॉज ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, हमें इसमें नाइट्रोजन साइकिल डेवलप करना है। बैक्टीरिया जाके मीडिया में कॉलोनाइज होगा। मैंने दिखाया था संप में, हमारा ये एक्वेरियम प्रोडक्ट्स का हमने संप मीडिया यूज किया है, तो वो मीडिया के अंदर जाके बैक्टीरिया कॉलोनाइज करेगा और अमोनिया जो बनेगा वो तोड़ेगा। साइक्लिंग के टाइम में बैक्टीरिया डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बैक्टीरिया का साइक्लिंग होता नहीं है। तो ये जैसे मैंने पहले कहा था 3 ड्रॉप डालना है हमें, ठीक है। नाउ इसमें लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, अच्छे से शेक करो। ओके, बैक्टीरिया अंदर रहेगा। इसको खोलते हैं, इसमें उन्होंने ये इंक फिलर जैसा दिया है, पुस, ये देखो, एंड नीचे ये ड्रॉप के लिए ड्रॉपर सिस्टम भी दिया है। सो हम इसको प्रेस करके, मैं और थोड़ा शेक करूंगा बिकॉज मेरे को लगता है थोड़ा शेक होना चाहिए। नहीं, बट वो ऐसे ही दिख रहा है बॉटल के वजह से। सो ये प्रेस किया, इसको प्रेस किया, एंड वो इसमें बैक्टीरिया आया है, देखो बैक्टीरिया आया है। और यहां पे मैं फिर से प्रेस करूंगा 3 ड्रॉप के लिए, हिसाब करते रहना, 1 2 3, थोड़ा ज्यादा गिर गया, चलेगा ना। इसको डालने के बाद टाइटली बंद किया, अपने डब्बे में डाला और एक सेफ जगह में रखो जहां पे आपके बच्चों या पेट्स को हाथ में ना मिले। ओके, हमेशा एक्वेरियम के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हो, अगर हाथ में लगा तो कुछ होगा नहीं, बट सेफली अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड पेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नाउ यहां पे एक और चीज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है पानी का सैलिनिटी चेक करना। ओके, नाउ अभी टाइम जो है 7 बजे है शाम के। ओके, तो कल सुबह तक देखेंगे इसको, फिर सैलिनिटी टेस्ट करेंगे। नाउ सैलिनिटी टेस्ट करने के लिए आपको लगेगा रिफ्रैक्टोमीटर। नाउ ये जो रिफ्रैक्टोमीटर है, इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा आता है, ठीक है। यहां पे हम पानी डालेंगे और हमें रीडिंग यहां से दिखेगा, ऐसे दूरबीन जैसा, मजा आएगा। लेकिन कल सुबह करेंगे। आपके लिए ये टाइम डिफरेंस 5-8 सेकेंड का होगा, लेकिन मैं अभी घर जाने वाला हूं, खाना वाना खा के सोने वाला हूं। कल सुबह मिलते हैं फटाफट। ओके, सुबह हो गई मामू, टैंक क्लियर हो गया मामू। देखा, थोड़ा टाइम दिया, कुछ 12-15 घंटे। कल 7 बजे हम इसको छोड़ के गए थे, अभी सुबह का 11 बज रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर, ठीक है। सॉल्ट पूरा डिजॉल्व हुआ है,
संप में भी पानी सर्कुलेट हो रहा है, फिल्ट्रेशन अच्छा हो रहा है, सब सिस्टम्स ऑन। सुपर। नाउ पानी को टेस्ट करना है, राइट? पहला है पीएच, दूसरा है सैलिनिटी या सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, पीएच टेस्ट करने के लिए आप ऐसा कोई एक पीएच मीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बेस्ट है। इसको कैलिब्रेट करना, हाउ टू यूज इट, वो सब एक डब्बे में आ जाता है। ऑन करना है एंड इसको पानी में रखना है, बस वो आपको मेजरमेंट दिखाएगा। और हमें चाहिए पीएच 8 to 8.4, प्लस माइनस ऊपर नीचे स्टार्टिंग में रह सकता है, 1 पॉइंट हियर एंड देयर, बट 8 to 8.4 आइडियल पीएच है। ओके, दिस इज द बेस्ट हमारे मरीन टैंक के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टेस्ट हमें करना है सैलिनिटी का। सैलिनिटी का मतलब मैं फिर से समझा रहा हूं, कितना सॉल्ट है पानी में, ये हमें टेस्ट करना है। क्यों? बिकॉज अगर सॉल्ट ज्यादा है तो भी फिश को तकलीफ, अगर सॉल्ट कम है तो भी फिश को तकलीफ। नाउ ये मरीन टैंक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, खारा पानी, सॉल्ट वाटर, समुंदर का पानी खारा होता है, नमक की मात्रा करेक्ट होना चाहिए, तब जाके फिश हैप्पी रहते हैं, हेल्थी रहते हैं, नहीं तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। नाउ यहां पे हमें चाहिए 1.025 सैलिनिटी, और उसको टेस्ट करेंगे हम एक रिफ्रैक्टोमीटर से। ठीक है, अगेन दुकान में मिल जाता है ये इंस्ट्रूमेंट, ये सिंपल। अभी आजकल तो डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर्स भी मिल रहे हैं, आप पानी निकाल के एक ड्रॉप डालोगे तो मीटर में दिखाएगा, ये नॉर्मल रिफ्रैक्टोमीटर। नाउ ये कैसे काम करता है? यहां पे एक पुस पानी निकालने के लिए, पानी को हमें यहां पे डालना है, ओके, एंड यहां से देखना है। चलो आ जाओ, अभी यहां हमने थोड़ा पानी निकाला, ओके, और रिफ्रैक्टोमीटर में यहां पे हमने डाला एंड इसको बंद कर दिया। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वो फुल्ली स्मीयर होना चाहिए। ओके, फुल्ली स्मीयर होना चाहिए। ओके, यहां पे थोड़ा गैप दिख रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ एक ड्रॉप पानी डालेंगे, ये फुल्ली स्मीयर होना चाहिए। ओके, नाउ ये फुल्ली स्मीयर हो गया, और यहां से हम देखेंगे कि कितना है। चलो, आपको देखना है ना, आ जाओ। नाउ अभी जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये 1.030 से थोड़ा कम है और हमें चाहिए 1.025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे आपको टेम्परेचर भी दिख रहा है पानी का, 20 डिग्रीज। ये अच्छा है, नॉट अ बैड थिंग, बट सैलिनिटी थोड़ा ज्यादा है और हमें करेक्ट करना है। सो जैसे आपने मीटर में देखा, सैलिनिटी थोड़ा ज्यादा है, हमें चाहिए 1.025, 1.025, 1.025। यहां पे है 1.029, लिटिल क्लोज टू 030, थोड़ा सैलिनिटी ज्यादा है। नो, मेथड सिंपल है। चलो, मेथड बताने से पहले फटाफट इसको साफ कर देते हैं। ओके, साफ कर दिया, ओके, और रख दिया इसको। मेथड सिंपल है, हमें क्या करना है, यहां से थोड़ा पानी निकालना है, सॉल्ट वाटर निकालना है, एंड वापस नया डिस्टिल वाटर डालना है। ठीक है, नाउ अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से अगर 0.5 हमें कम करना है तो एक 25-30 लीटर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज 300 लीटर का टैंक है ना, पूरा ऊपर और नीचे सब मिला के 300 लीटर है, तो कुछ 25-30 लीटर हमें चेंज करना पड़ेगा, और सैलिनिटी को 1.025 में लेके आएंगे। तो ये जरूरी बात है। ठीक है, नाउ होपफुली अगले हफ्ते इसमें एक और वीडियो आएगा जिसमें हम पानी को टेस्ट करेंगे, मतलब हफ्ते के बाद, ताकि
हमें पता चले कि हफ्ता 10 दिन में बैक्टीरिया कॉलोनाइज कितना हुआ है, नाइट्रेट लेवल क्या है। अगर नाइट्रेट ज्यादा है तो देन बैक्टीरिया ठीक से काम नहीं कर रहा। एंड अगर नाइट्रेट 0 के आसपास आ रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब बैक्टीरिया कॉलोनाइज हुआ है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तब जाके उसका और भी डिटेल समझेंगे एंड वाटर टेस्ट भी करेंगे, टेस्ट किट कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। ओके, सो मैं आशा करता हूं ये वीडियो से, एक्चुअली डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा लंबा है, बट इसमें सॉल्ट वाटर या मरीन एक्वेरियम के लिए पानी कैसे बनाते हैं ये सब डिटेल में है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड आराम से करो। मरीन टैंक मजाक नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे चीजें सीखना है, समझना है एंड ऑफ कोर्स आपको आगे देखना है ना कि हम मरीन एल्गे या मैक्रो एल्गे यूज करके कैसे एक कोरल रीफ जैसा दिखने वाला टैंक बनाएंगे। ठीक है, सो मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। भाई साहब, वीडियो के आखिर में इसके 2 पहले के वीडियो है, ठीक है, हार्डस्केप वाला एंड फिल्ट्रेशन वाला, देखना जरूर, बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स है कि हमने ये सेंट्रल फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे बनाया है। बहुत अमेजिंग वीडियो है, देखो आप, ठीक है, एंड सीखने की कोशिश करो, मजा लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड मुझे भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो ये सीरीज बनता रहेगा, आप मजा लेते रहोगे। तब तक के लिए बाय बाय बॉस, टाटा।